हेलो एवरीवन। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है वन शॉट सीरीज की। जैसे कि हमने हमारा मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है प्रोबेबिलिटी तक। तो अब ये हमारी वन शॉट सीरीज है जिसमें हम हमारे सारे चैप्टर को वन शॉट में करेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या करा, इस चैप्टर में हमने सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ा, इनका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। यस, सो नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमने देखे थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर वो हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते हैं। जो वन से स्टार्ट होते हैं एंड तक जाते हैं। ठीक है, इसमें ना नेगेटिव नंबर होते हैं ना जीरो होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड तक। ठीक है, वन से लेके एंड तक जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर अगले अगले टाइप के नंबर्स आते हैं हमारे होल नंबर। अगले आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर है हमारे वो नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और वो जाते हैं हमारे एंड तक। ठीक है, अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या हो गया? कुछ फ़र्क नहीं है, बस एक चीज़ का फ़र्क है। ये मत कहना कि वर्ड का भी तो फ़र्क है, एक नेचुरल एक होल है। नहीं नहीं, ठीक है। तो इनमें फ़र्क क्या है कि होल नंबर में हमारा एक नंबर और ऐड हो गया, वो है जीरो। नेचुरल नंबर में हमारा जीरो नहीं है, वन से लेकर एंड तक का है। ठीक है, और होल नंबर में जीरो से लेकर एंड तक है। इसमें कैसे नंबर आएंगे? होल नंबर में जीरो, 1 2 3 4 5 आगे है, और नेचुरल नंबर में कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पर इसमें जीरो नहीं आता। ठीक है, तो होल नंबर में सिर्फ एक नंबर हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, वो होता है जीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए एवरी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो हाँ भाई, जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे 2 है वो हमारा होल नंबर है। हाँ भाई, है होल नंबर है क्योंकि वो भी तो होल नंबर में आता है। 3 है वो हमारा होल नंबर है। 543 हमारा होल नंबर है। 1623 हमारा होल नंबर है। ठीक है, जीरो हमारा होल नंबर है। जीरो हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है, जीरो हमारा नेचुरल नंबर, नो, इट्स नॉट अवर नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स आपने सीखे हैं, 8th में भी सीखे हैं, 7th में भी आए हैं इंटीजर्स। ठीक है, वैसे तो रेशनल नंबर भी 7th क्लास में आ जाते हैं, लेकिन अभी अब चल रहे फिर भी। ठीक है, फिर इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स में हमारे कुछ नंबर्स और ऐड हो जाते हैं, जितने ये एंड तक है ना, जैसे नेचुरल नंबर्स के हमारे डबल हो जाते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या होता है, इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स और आ जाते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, इसमें हमारे माइनस के नंबर और आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे माइनस एंड से चालू होके पॉजिटिव एंड तक ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 1 2 3 4। देखो मैं एक बार आपको शुरुआत से बताता हूँ। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आगे तक, फिर होल नंबर, उसमें आगे जीरो और ऐड हो जाता है। फिर इंटीजर, इंटीजर में आगे माइनस के और ऐड हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर, जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड जेहलन, JAHLEN। ठीक है, जेहलन, LNAN। ठीक है, इस वर्ड से आया हमारे इंटीजर। ठीक है, इसलिए हम इसे जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अब हमने ये नेचुरल कर लिया, होल कर लिया, इंटीजर कर लिया, अब हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर में हमारे वो नंबर आते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म के मतलब, इसका मतलब होता है जो कि हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म के मतलब कि जो हमारे डिवाइड की फॉर्म में होते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा आ गया 3/2, 3/2। ठीक है, इसमें जो 3 है ये हो जाएगा हमारा P, 2 है वो आ जाएगा हमारा Q। ठीक है, तो जो ऐसे फॉर्म में होते हैं ना, इन डिवाइड की मतलब कि बाई P/Q, इन फॉर्म में जो होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो Q जो होता है, Q ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। Q विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि यहाँ पर ये ऐसे नहीं हो सकता कि आ जाएगा 3/0। ठीक है, इसे करके भी देखोगे ना कैलकुलेटर में तो आएगा कान डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ओके, हाँ ऐसे जरूर लिख सकते हो, 0/3, 0/1। ओके, ये आप लिख सकते हो।
तो अगर हम कहें कि 0 हमारा रेशनल नंबर है तो 0, हाँ 0 हमारा रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 0/1, इसमें हमारे p/q फॉर्म में हो गया, और q जो है वो हमारा 1 है ना। ओके, ऐसे अब अगर बात आती है कि भाई हमारे जो होल नंबर है इन्हें तो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हम इंटीजर्स को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। जैसे आगे -2 तो इसे हम लिख देंगे -2/1, -2/4, -2/-2, ठीक है, इसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं? वो सारे हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि हम उन सब को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लिया मैंने 1 2 4 3, 1 2 4 3 से हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। हाँ भाई, बाई 1 लगा दो, हो गया ये रेशनल नंबर 1 2 4 3/1, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब नेगेटिव में देखे जाए तो मैंने ले लिया -6389, हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं? कह सकते हैं, बाई 1 कर दो, आ गया हमारा -6389/1, ये बन गया हमारा क्या? रेशनल नंबर। ओके, तो इसका अर्थ क्या? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे हमारे होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। ओके ओके, अब बात आती है कि क्या कोई ऐसे भी नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? देखिए अभी मैंने दिखा दिया आपको, -2 भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना भी ले लो वो सब हमारे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या कोई और भी नंबर होते हैं जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते? हाँ, तो वो होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं हमारे इर्रेशनल, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट बी रिटन इन p/q फॉर्म। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। √4 क्यों नहीं लिखा? √4 इसने लिखा क्योंकि अगर √4 करेंगे तो हमारे क्या जाएगा? √4 = 2 होता है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ओके, तो √4 हमारे क्या होता है? √4 हमारा रेशनल नंबर होता है। √5, √6, √7, √8, √10। अब √9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि √9 क्या होता है? √9 हमारा 3 होता है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो हमारे क्या बन जाएगा? हमारा एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो जितने ये स्क्वायर जो है ना उनको छोड़ के जितने हर रूट क्या आता है हमारे, वो इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, वो सारे हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? और आता है हमारा पाई हमारा इरेशनल नंबर में आता है। पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, और ये 22/7 तो हमारे p/q फॉर्म में है, जिसमें q हमारा 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, वो क्या हमारी? वो है हमारी 3.14196। ओके, बल्कि आगे बहुत आगे चलते जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाती भागती रहेगी बस ये 3.14196। ठीक है, ये होती है हमारी, वेट ए मिनट, सॉरी, यस, ये 3.14196, यस। ओके, ये आ जाएगी हमारी पाई की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये है, इसे तो हम लिख नहीं सकते। इसे क्यों नहीं लिख सकते? इसके पीछे 1 लगा दो। नहीं, पर हम इसके पीछे 1 नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आता है कि हम इसे इंटीजर कैसे कह सकते हैं 3.14196 को? ऐसे तो देखो, अगर हम ले 13/2 लिया तो ये हमारा आता तो ये रेशनल नंबर में 13/2। ओके, लेकिन जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा 6.5 आ जाएगा ये हमारा। अब 6.5 इधर तो आपने देखो डेसिमल जिसमें लग रखा है उसे इरेशनल में लिया है, और इधर आपने जिसमें डेसिमल लिख रखा है उसे रेशनल में ले रखा है, सॉरी रेशनल में ले रखा है। तो फिर ये क्यों भाई? तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा किस लिए है। ठीक है, अभी ये याद रखो कि पाई जो आता है वो हमारे किस में आता है? इरेशनल में आता है। 22/7 हमारी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब मैं आपको ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। देखो, अब मैंने कहा 3.14196, और आगे चलते 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 एंड तक चलता रहता है, मतलब इसका तो कहीं एंड ही नहीं है। ठीक है, एक था हमारा 6.5, इसे हमने किस में लिया था? देखो, इसे हमने लिया रेशनल में, इसे हमने लिया इरेशनल में। ठीक है, अब एक मैंने नंबर लिया, एक और लिख लेते हैं, एक नंबर प्लीज़ लिख लें। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, एक नंबर और लिख लिया हमने 1.326882। चलो मैं इसे दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा कम स्पेस में, 32682 ठीक है, ये हमने एक नंबर लिखा, ये भी आगे चलता जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई एंड नहीं है, ये नंबर भी आगे हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो अब
वो ये इरेशनल में नहीं आएगा, ये हमारा आएगा रेशनल में। तो अब आता है कि अब कन्फ्यूजन आता है कि भाई देखो इस 6.5 में भी डेसिमल है लेकिन आप इसे रेशनल कह रहे हो, जबकि इस 3.14 वाले में भी डेसिमल है लेकिन आप इसे इरेशनल कह रहे हो। ऐसे ही चलो मान लिया कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये देखो 6.5 तो आगे जा भी नहीं रहा पर, और ये 3.141926 का कोई एंड नहीं है, आगे जाता जा रहा है। तो ये जो नंबर है आपका 1.32682 ये भी, इसका भी तो कोई एंड नहीं है, फिर इसे क्यों रेशनल में लिखा। तो अभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। जो रेशनल नंबर जो होते हैं ना हमारे, मैं इधर एक खींचता हूँ, यस, जो हमारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेटिंग हो गए या वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो होंगे वो टर्मिनेटिंग या होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाते हैं। हाँ ये 6.5 रुक गया, तो जो नंबर रुक जाते हैं ना डेसिमल के बाद वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग, और वो जो जो रुक जाएगा, और टर्मिनेटिंग किस में आता है, टर्मिनेटिंग आता है हमारे रेशनल में। ठीक है भाई, रुकने वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब कि अब हम 6.5 को रेशनल कह सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी नहीं रुकता वो भी हमारे रेशनल नंबर में आता है। ये नहीं रुक रहा, ये हमारे रेशनल में क्यों नहीं, आगे कुछ और भी लिख रखा है बट रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कि उसके नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका नंबर रिपीट हो रहा है 141926 का नंबर रिपीट नहीं, तो इसके भी कहाँ हो रहे हो, देखो 3 फिर 2 आ गया, फिर 6 8 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो इसका देखो रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न देखो यहाँ देखो 32682, फिर दोबारा यहाँ पर 32682। अब आगे जाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 32682, उससे आगे फिर हमें 32682। तो देखो ये जो पैटर्न है ये हमारा रिपीट होता जा रहा है बार बार, 32682 32682 32682 32682। ठीक है, तो ये वो नंबर होते हैं जो रुकते नहीं है लेकिन इनके जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये जो नंबर हमारा 1.32682 ये हमारा रुक नहीं रहा लेकिन ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है इसका, 32682 हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये किस में आएंगे, ये भी आएगा हमारा रेशनल नंबर में। तो इरेशनल में कौन से आते हैं, तो इरेशनल में आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो नंबर जो रुकते भी नहीं है और जो रिपीट भी नहीं होते। जैसे इसमें देखो 3.141926 में ना हमारे कुछ भी कोई पैटर्न दिख रहा है 141926, आगे जाके पता नहीं 36322 है, कुछ भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकटिंग, ना वो रुकते हैं ना वो रिपीट होते हैं। नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही मतलब होता है। ठीक है, ना वो रुकते हैं ना वो कभी रिपीट होते हैं। ठीक है, वो आते हैं हमारे इरेशनल में। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब बताना लाइव चैट में कि ये हमारा कैसा नंबर है। मैंने लिखा ये जो नंबर है ये आपका कैसा है, 6.5295652956। बताओ ये आपका कैसा नंबर है। तो हाँ ये आप सही कह रहे हो, ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका नंबर है रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने लिख दिया, अगर मैंने यहाँ तक का ही लिखा रहता 6.529, तो ये हमारा कौन सा था 6.529, सिर्फ 6.529 ना, आगे कोई डॉट डाट नहीं है। ठीक है, सिर्फ 6.529, तो ये कहता ये भी हमारा रेशनल आता। क्यों, क्योंकि 9 के बाद रुक गया, ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, फिर अब मैंने लिखा 6.5, ये 8 है। अब बताओ 6.529832486379 डॉट आगे चलता रहेगा। ये बताओ ये कैसा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रुक रहा है, डॉट 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 लग गए तो नहीं रुक रहा। नॉन रिपीटिंग, क्या रिपीट हो रहा है 529 आपको इसमें कहीं और मिल रहा है, लगातार नहीं मिल रहा, बस तो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये होता है हमारे रेशनल इरेशनल। आई होप ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट आपको हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब एक हम बनाते हैं कुछ टेबल सी, एक छोटी सी, ये हमने एक लाइन खींची। अब हमें पता है जो नेचुरल नंबर आते हैं तो हम उन्हें कैसे क्या कह सकते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे हमारे क्या हैं, वो सारे हमारे होल नंबर में आते हैं, वो सारे हमारे होल नंबर में आते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे हमारे होल नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, फिर जितने भी होल नंबर है वो सारे हमारे किस में काउंट होते हैं, वो सारे हमारे इंटीजर में काउंट होते हैं। ओके, फिर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे किस में काउंट होते हैं, वो सारे होते हैं हमारे रेशनल नंबर में काउंट। ठीक है, लेकिन जो इरेशनल नंबर है उनकी अपनी अलग ही दुनिया है। जो हमारे इरेशनल नंबर है उनकी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है।
अगर हमसे पूछा जाए कि टू इज एन इरेशनल नंबर, जो टू जो है ये हमारा सिंपल टू, ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि टू हमारा एक नेचुरल नंबर है, और जो जितने नेचुरल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे हमारे होल नंबर होते हैं, मतलब कि टू हमारा होल नंबर भी है। जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे हमारे इंटीजर होते हैं, तो मतलब कि टू हमारा इंटीजर भी है। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं, मतलब कि टू जो है टू ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर भी है। तो अगर टू रेशनल नंबर हो गया तो इरेशनल नंबर कहाँ से होगा? नहीं हो सकता ना, बस। और वैसे भी हम टू को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब कि ये रेशनल, देखो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सारी एक फैमिली में आता है, और इरेशनल नंबर का अपना एक अलग ही घर है। पर ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इन सब का एक ही घर है, मतलब कि इन सब की फैमिली एक ही है। किस फैमिली? इनका हेड कौन है इन फैमिली का? इस हेड है इस फैमिली का, वो है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि अगर हम पूछे टू इज ए रियल नंबर, यस, टू हमारा एक रियल नंबर है। मतलब कि जितने भी रेशनल नंबर है ना वो सब हमारे रियल नंबर है। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब हमारे रियल नंबर में आते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर है वो भी हमारे रियल नंबर में आते हैं। तो हम देखें टू हमारे रियल नंबर है, हाँ भाई, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है वो हमारे रियल नंबर में आते हैं। टू हमारे रेशनल नंबर है तो टू हमारा क्या होगा? रियल नंबर भी होगा। ऐसे अगर मैंने कहा रूट टू इज ए रियल नंबर, तो रूट टू क्या हमारे इरेशनल है, और जितने भी इरेशनल है वो हमारे रेशनल रियल में आते हैं। तो यस, रूट टू इज ए रियल नंबर। अगर आपसे बात आ जाए ना इज ए रियल नंबर, कोई सा भी नंबर हो, तो आप आंख बंद कर ट्रू कर दो। हाँ भाई, ट्रू। पूछो क्यों? क्योंकि हर जितना भी जो भी कैसा भी नंबर हो, टेढ़ा मेढ़ा लंबा छोटा जैसा भी नंबर हो, वो सारे किस में आता है? वो सब हमारा रियल नंबर में आता है। ये मत देखो कि वो रेशनल है इरेशनल है, वो हमारा रियल नंबर में आता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये फैमिली क्लियर हो गई रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी बुक के हिसाब से कि नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। वो देखो, नंबर लाइन पे आपको अब ये तो लोकेट करने आते होंगे, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब तो लोकेट करने आते हैं। हाँ भाई, आते हैं। मान लो ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4, रुको एक बार, यस एक बार रुकना। ओके, तो देखो ये हमारी एक आ गई, हमारी क्या, ये आ गई हमारी नंबर लाइन। अब इसमें हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, चलो। तो अब हमने इसमें नंबर भी डिनोट कर दिए, ठीक है। अब आपको देखो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो आपको इसमें नंबर लाइन पे डिनोट करना आता है, लोकेट करना आता है। ये आपने 8th क्लास में बहुत सीखा है, पहला चैप्टर जो था वही था हमारा, ठीक है। ओके, तो अब हम इसमें सीखेंगे इरेशनल नंबर। जैसे ये हमारा रूट टू है, ये हम इसे हम कैसे डिनोट करेंगे इसके ऊपर, मतलब कि हम इसे कैसे लोकेट करेंगे, मतलब कि अब इसका मतलब क्या है कि हम इरेशनल नंबर को लोकेट कर सकते हैं। जैसे हमें कह दिया टू को लोकेट करो, तो टू तो हमारा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये हमारा टू है, ठीक है। तो हमने लोकेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी बात आती है कि रूट टू को कैसे लोकेट करें। तो रूट टू को कैसे लोकेट करना है, तो देखो आपको उसे एक पैटर्न में लोकेट करना है, उसके लिए थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको इस चैप्टर को और डिटेल में लेना है ना, और डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में करा रखा है, ठीक है। मैं उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, पूरे डिटेल में हर एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में ले जाके मैंने आपको पूरा करा रखा है, ठीक है। तो चलो, अब रूट टू का हमें करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे? हम उसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से करेंगे। तो देखो, हम क्या करेंगे, हम इसे यूनिट के हिसाब से ले लेंगे। हम जैसे हमने ले लिया रूट टू यूनिट, ये 1 यूनिट, ये इन 1 और 2 के बीच में एक और यूनिट का गैप, और अगर 0 से 2 लें तो क्या हो जाएगा? 2 यूनिट, ठीक है। 0 से 3 3 यूनिट, 0 से 4 4 यूनिट, और अगर हम देखें 3 से 4 1 यूनिट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। वही मैं कह रहा हूँ कि ये है ना, ये जो टॉपिक आपको हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर, ये जल्दी से समझ में नहीं आ पाता, तो मैंने आपको बिल्कुल दिखा रखा है डिटेल में, जो मैंने करा रखा है उसमें मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के हिसाब से दिखा रखा है कि कैसे प्रकार को घुमाना है, कैसे वो करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने यूनिट लेके चलना है, तो 0 से 1 का हो जाएगा हमारा 1 यूनिट हो गया, हमारा 1 यूनिट। ऐसे ही हम ऊपर और ले लेंगे 1 यूनिट, हमने ऊपर और लिया, हमने ऊपर और ले लिया 1 यूनिट, ठीक है। ये 1 यूनिट ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ओहो, ये मैं 2 के ऊपर 1 यूनिट ले लिया, सॉरी, यस, ये मैंने इसके ऊपर और 1 यूनिट ले लिया। अब अगर हमने इस 0 और इस 1 यूनिट को मिलाया, तो हम इसकी वैल्यू जो है, ये जो लाइन आई हमारी नई लाइन जो आई है, पतली सी लाइन, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम पता है 0 से 1 के बीच में क्या गैप है? 1 यूनिट है। ये जो है, ये जो लाइन हमारी हाइट जो है, ये कितनी है? ये भी हमारी 1 यूनिट है, हमने ली है, ये भी हमारी 1 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इस लाइन को निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालते हैं। हमने करा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू
दिस, हम इस लाइन को एक्स कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर। ओके ओके, फिर 1 स्क्वायर का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये तो क्या है, ये हमारी इस लाइन का स्क्वायर है। अगर ये लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर हमारी 4 आएगी, है ना। तो अब हमें इसका रूट करना है, तो ये लाइन जब हमारी इसके आ गए 2, अब हम इसका रूट करेंगे तो ये लाइन की कितनी लेंथ आ गई हमारी, आ गई √2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमारी क्या आ गई, ये आ गई √2। पाइथागोरस थ्योरम तो आती है ना भाई, हाँ आती है। नहीं आती तो अभी कोई बात नहीं, मैंने डिटेल में करा रखा है तो उसमें देख लेना। ठीक है, √2। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है देखो, यस, ये जो लाइन है इसका मेजर कितना होगा, इसका मेजर हो गया हमारा √2। मैं एक बार थोड़ा सा पेन, यस, इस लाइन का मेजर हो गया हमारा √2। अब हम इसे लोकेट कैसे करेंगे, तो अभी हवा में उड़ रही है हमारी, है ना। तो अब हम इसे नीचे कैसे लोकेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इधर 0 पे हमारी कंपास की टिप रखेंगे, ये जो 1 है इधर हम हमारी पेंसिल रखेंगे और हम इधर से एक आर्क लगाएंगे। हम उधर से रख के एक आर्क लगाएंगे, जो कि आर्क यूँ जाएगी, यूँ ही जानी आर्क, तो यूँ होके जाएगी एक आर्क, है ना। तो जब ये आर्क ऐसे जाएगी तो जहाँ पर ये इस नंबर लाइन को काटेगी ना, देखो पिंक डॉट को फॉलो करना, ये यहाँ पर काट रही है इस नंबर लाइन को, तो जहाँ पर इस नंबर लाइन को काटेगी वहीं पे हो जाएगा हमारा क्या, √2, वहाँ पर होगा हमारा √2। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे कि देखो मैं आपको अब √3 के हिसाब से बताता हूँ, तो आप √3 की वैल्यू कैसे, ओहो ये तो हमारा कट गया, चलो जल्दी से बनाते हैं। ठीक है, हो जाएगा हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, हम √3 को लोकेट करना है, ओहो 2 है, √3 को हम कैसे लोकेट करेंगे, √3 को हम लोकेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पर पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या लगाएंगे ऐसा कि हमारे हम √3 को लोकेट कर सकें, हम लगाएंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा हमारा, है ना। √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमें लाइन का मेजरमेंट लेना है तो आ जाएगा हमारा √3। तो देखो √2 हमारा कहाँ से आया था, √2 हमारा यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगी हमारी आएगी √2, हमने इसके ऊपर 1 यूनिट लिया तो ये आ जाएगा हमारा 1 यूनिट। ठीक है, तो √2 + 1 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, या ये जो आएगी ये हमारी हो जाएगी 3, √3। ये जो आई है ना, क्या, अरे इसे क्या कहते हैं, मैं नाम दिमाग से निकल रहा है, हाइपोटेन्यूस, हाँ, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारी क्या आ गई √3। अब हम कंपास की मदद से हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, जहाँ पर ये आर्क हमारे नंबर लाइन को काटेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, √4 को आपको इस तरीके से लोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √4 क्या होता है, √4 हमारा 2 होता है, 2 को तो हम डायरेक्ट लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारे नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। जैसे कि हमें दे दिया 2 + √3 बाई 2 - √3। अब हम इसका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। क्यों भाई, हम क्यों करें, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके ठीक है, तो अब करेंगे। तो 2 - √3 क्या है हमारा, इरेशनल है। हम इस रेशनल को कैसे करेंगे भाई, बताओ तो कैसे करें, कह तो दिया करो, बताओ कैसे करें। तो देखो बताते हैं हम कैसे करेंगे, हम इंटू करेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमारे ये क्या, माइनस का साइन है, इधर जाके ही हो जाएगा हमारा प्लस का, 2 + √3 बाई 2 + √3। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √3 करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, a+b क्या होता है हमारा, a+b होल स्क्वायर। तो हम इसमें तो वो लगा देंगे a² + b² + 2ab। ओके, और इस ये हमारे क्या हो जाएगा a - b, ये क्या है a+b, ये तो क्या हो जाएगा a² - b²। ओके, तो इसकी देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, जब हमने करा a² तो 2, यह जगह 4 + b² 3 + 2ab, तो ये हो जाएगा 4√3। फिर बाई, अब ये क्या है a - b × a+b क्या होता है a² - b²। तो a² क्या, a क्या हमारा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, b क्या हमारा 3, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 4 - 3 करा तो हमारा क्या आता है 1 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो हमने अब इसे रेशनल कर दिया, तो ये अब जब हमने इसे रेशनल कर दिया तो 4 + 3 क्या होता है 7 + 4√3, ये आ गया हमारा नंबर। देखो पहले इतना बड़ा था 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3, अब कितना छोटा सा हो गया 7 + 4√3। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी एक
अलग से वीडियो बना रखे हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। अगर आप सर्च कर लोगे ना कि भाई नंबर सिस्टम बाई आयुष चोरेट, नंबर सिस्टम बाई आयुष चोरेट, तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये हमारी एमईपी सीरीज थी, जैसे हमने एमईपी सीरीज कंप्लीट कर ली तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं हमारे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आपने सेकंड चैप्टर ही था आपका, किसका, मैथ का, 8th क्लास में। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, जैसे आ गया हमारा a की पावर m इंटू बी की पावर m, ओहो सॉरी, यस, इंटू a की पावर n। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारी ये जो है a, ये तो हमारा सिमिलर है, पर m और n हमारा अलग है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा इंटू हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे a रेज टू पावर m प्लस n। तो हम पावर का सम कर देंगे। देखो मैं कैसे देखो बताता हूँ, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, ओहो ये क्या कर दिया, इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3। ये कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है हमारा 4 होता है, इंटू 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है हमारा 8 होता है। 8 4 जो कितना होता है हमारा 32 होता है। और इधर हमने क्या करा, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, तो मतलब क्या हो गया 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है, 2 रेज टू पावर भी 32 ही होता है। तो 32 जो है वो हमारे 32 के इक्वल ही है, अलग तो नहीं है ना, 32 के इक्वल है। तो ये हमारा पहला एक्सपोनेंट आता है लो का, ठीक है। ये क्या है कि अगर हमारा नीचे का जो नंबर है अगर वो सेम है और जो पावर जो हमारी वो अलग है, नीचे का नंबर हमारा सेम है और जो पावर जो है वो हमारी अलग है और हमें मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पावर को ही प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा उल्टा होता है इसका, वो क्या होता है ए एम डिवाइडेड बाई ए एन। तो इसमें क्या होगा, आप समझ गए, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे कुछ नहीं होगा, ए एम माइनस एन, इसमें हमारा एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा ही हमारे एक और होता है इसका भाई, पर थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या होता है, वो होता है हमारा ए रेस टू पावर एम इंटू बी रेस टू पावर एम। इसमें हमारी ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, अलग है, लेकिन जो पावर है वो हमारी क्या है, वो हमारी सिमिलर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ए इंटू बी रेस टू पावर एम, ठीक है। इसमें हम कर देंगे ए इंटू बी रेस टू पावर एम, ठीक है। तो ये 3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आए, अच्छी बात है। चलो, वैसे मैंने इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर भी बहुत अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप वो भी देख लेना, ओके। तो अब चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या आता है, देखो। फिर फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या आता है, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारी ये ए रेस टू पावर एम इंटू रेस टू पावर एन। तो ये हमारे क्या होगा, इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम इंटू एन, ठीक है। इसमें हमारा दोनों पावर जो होगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो जैसे कि अब आपको ऐसे भी कोई नंबर आता है कि हाँ भाई आता है, ऐसा नंबर आता है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा आता है। देखो हमने करा 2 रेस टू पावर 1 और आउट ऑफ रेस टू पावर 2, ठीक है। तब अगर हम इसको वैसे डायरेक्ट निकाले बिना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 रेस टू पावर 1 क्या होता है 2 होता है, फिर 2 रेस टू पावर 2 क्या होता है हमारा, फिर ये हमारे यूँ बच जाएगा 2 रेस टू पावर 2 क्या होता है हमारा, वो होता है 4, ठीक है, हमारी 4 आई। अगर अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के करें, ये ऐसे करें तो हमारे क्या जाएगा, तो हम करेंगे 2 रेस टू पावर अंदर का और बाहर का बाहर की जो पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है, फिर 2 रेस टू पावर 2 क्या होता है हमारा 4 होता है। 4 तो 4 के इक्वल ही है ना, अलग तो नहीं है ना, है ना, 4 के 4 इज इक्वल टू 4, ओके। तो ऐसे होता है ये हमारा चौथा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फिर पांचवा क्या आता है, पांचवा देखो, पांचवा आपको दिख रहा है, मैं एक बार इसे इरेज करता हूँ, आप इतने पांचवा को पढ़ो एक बार, ओके। पांचवें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है, पांचवें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखो ये है ए रेस टू पावर एम डिवाइडेड बाई बी रेस टू पावर एम इज इक्वल टू ए बाई बी एम। हमारे पहले में क्या था, पहले में कहोगे अरे पहले तो हमने पावर को माइनस करा था, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या करें, अरे पावर को डिवाइड नहीं कर रहे। अब ये तो देखो जो हमारा ए और बी चेंज हो गया ना, पहले हमारा क्या था ए एम डिवाइडेड बाई ए रेस टू पावर एन, तो उसमें हमने क्या करा था, अब ये हमारे नीचे का जो ए था ये तो हमारा सिमिलर था, लेकिन जो पावर थी वो क्या थी, डिफरेंट थी। तो हम उन्हें क्या कर दिया, हमने उन्हें माइनस कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब हमारा ए और बी तो चेंज हो गया लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को तो डिवाइड कर देंगे लेकिन पावर पूरे पे वही रहने देंगे, पावर पूरे पे क्या वही रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं। आई होप ये आपको पूरे समझ में आ गए, है ना। देखो पहला क्या था, पहले में हमने, मैं एक बार ये इरेज करता हूँ, मैं एक बार सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखता हूँ, ओके। तो देखो ये होते हैं हमारे 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहला क्या, ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन। अब हम इसमें हमारे नीचे का सेम है लेकिन पावर जो है वो चेंज है, तो हम क्या करेंगे, इनका प्लस कर देंगे। अगले में अगर डिवाइड करना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उस अगले में हमने इन
नीचे का जो ये हमारे ए बी इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ऊपर की पावर हमने पूरे में ही 1 कर दी, ठीक है। उससे अगले में ही अभी अभी हमने 4th और 5th तो अभी हमने करे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होते हैं, इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही बस, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा नेक्स्ट सेशन जल्दी आएगा, वो होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा पॉलिनोमियल इन वन शॉट। उसमें हम पॉलिनोमियल को वन शॉट में करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय।